नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। डिजिटल दुनिया में हम हर रोज छोटे बड़े फैसले लेते हैं। अक्सर हम सबसे आसान रास्ता चुनते हैं, लेकिन क्या आसान रास्ता हमेशा सही होता है? आज हम सिंपल और स्मार्ट चॉइसेस के बीच का फर्क समझेंगे। रेडी हो? चलो देखते हैं कि कैसे सही फैसले हमारे काम को बिल्कुल बदल सकते हैं। तो सबसे पहले एक सीधा सा सवाल, आप आसान विकल्प चुन रहे हैं या स्मार्ट वाला? यही सवाल आज की हमारी पूरी चर्चा की फाउंडेशन है। चलिए इसको आगे एक्सप्लोर करते हैं। ओके, तो डिजिटल दुनिया में समझो कि दो रास्ते हैं। एक है सिंपल वे, जो बस तुरंत रिएक्शन पर बेस्ड है, शॉर्ट टर्म सोचता है और सब कुछ बिखरा बिखरा सा लगता है। और दूसरा है स्मार्ट वे, जो स्ट्रेटेजिक है, लॉन्ग टर्म सोचता है और सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ होता है। यही इनका मेन डिफरेंस है और आज हम देखेंगे कि इसका आगे क्या असर पड़ता है। चलो सबसे पहले बात करते हैं डेटा मैनेजमेंट की। इसे सिर्फ एक सफाई का काम मत समझो। ये एक बहुत जरूरी लॉन्ग टर्म डिसीजन है जिसका असर आगे तक दिखता है। फोकस बना हुआ है ना? सोचो, जब रिकॉर्ड्स की जरूरत नहीं रहती तो सबसे आसान चॉइस क्या लगती है? सिंपल, डिलीट बटन दबा दो, कहानी खत्म। लेकिन एक मिनट, क्या ये आसान चॉइस सच में स्मार्ट है? जरा सोचिए। तो आसान रास्ता है डिलीटिंग, मतलब डेटा को हमेशा के लिए हटा देना। ये आमतौर पर ऐसी चीज़ों के लिए ठीक है जिन्हें आप कभी वापस नहीं चाहते, जैसे कोई गलती हो गई, डुप्लीकेट्स बन गए या कोई बेकार की इन्फॉर्मेशन है। सिंपल, राइट? और स्मार्ट तरीका वो है आर्काइविंग। इसका मतलब है डेटा को एक्टिव यूज से छुपा देना, लेकिन रिकॉर्ड्स के लिए संभाल कर रखना। इससे सारी हिस्ट्री सेफ रहती है और आप इसे फ्यूचर में वापस भी ला सकते हैं। रिकॉर्ड कीपिंग और लीगल कंप्लायंस के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। ये टेबल इन दोनों के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ कर देता है। देखो, डिलीटिंग परमानेंट है और आमतौर पर मिस्टेक्स के लिए यूज होता है। वहीं आर्काइविंग रिवर्सिबल है, जिससे आप जरूरत पड़ने पर डेटा वापस ला सकते हैं। समझ आ रहा है? कंप्लायंस और फ्यूचर एनालिसिस के लिए आर्काइविंग एक बहुत बेहतर लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। ठीक है, डेटा मैनेजमेंट तो समझ आ गया। अब आते हैं कंटेंट क्रिएशन पर। ये एक और एरिया है जहां सिंपल अप्रोच अक्सर केओस यानी गड़बड़ी पैदा कर देता है। जब कोई सिस्टम नहीं होता तो कंटेंट बनाना एकदम बिखरा हुआ काम लगता है। डेडलाइंस आती हैं, चली जाती हैं, काम नहीं होता, क्वालिटी कभी अच्छी कभी बुरी, और किसी को पता नहीं होता कि किसका क्या काम है। ये सिंपल वे है जो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। इस केओस का स्मार्ट सॉल्यूशन है कंटेंट ऑपरेशंस यानी कंटेंट ऑप्स। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें लोग, प्रोसेस और टेक्नोलॉजी मिलकर कंटेंट के पूरे लाइफ साइकिल को आइडिया से लेकर पब्लिशिंग तक स्मूथली मैनेज करते हैं। इसका मेन काम ही कंटेंट क्रिएशन को आसान और एफिशिएंट बनाना है। कंटेंट ऑप्स 3 मेन पिलर्स पर टिका है। पहला है पीपल, जहां हर किसी का रोल और जिम्मेदारी क्लियर हो। दूसरा है प्रोसेस, जहां आइडिया से लेकर एनालिसिस तक सब काम एक स्टैंडर्ड तरीके से हो। और तीसरा है टेक्नोलॉजी, यानी काम को आसान बनाने के लिए सही टूल्स का इस्तेमाल। जब ये तीनों मिलते हैं तभी एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनता है। तो इससे मिलता क्या है? फायदे ही फायदे हैं। इससे समय और पैसा दोनों बचता है, कंटेंट की क्वालिटी बेहतर होती है, कंटेंट तेजी से बनता है और टीम खुश और कॉन्फिडेंट रहती है। यही तो स्मार्ट चॉइस है जिससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलते हैं। ओके, अब हम आते हैं अपने आखिरी टॉपिक पर, कस्टमर एंगेजमेंट। इसमें हम देखेंगे कि कंपनीज अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अपने कस्टमर्स से कैसे बात करती हैं। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? यहाँ भी 2 अप्रोचेस हैं। एक है मल्टी चैनल। ये कंपनी फोकस्ड है, मतलब एक ही मैसेज सबको भेज दिया जाता है, जिससे कस्टमर का एक्सपीरियंस टूटा टूटा सा लगता है। इसके ऑपोजिट है ओमनी चैनल, जो कस्टमर पर फोकस करता है। ये पर्सनलाइज्ड होता है और सभी चैनल्स पर एक स्मूथ कनेक्टेड एक्सपीरियंस देता है। बिल्कुल स्मार्ट तरीका है ओमनी चैनल। इससे कस्टमर के साथ एक लगातार कॉन्वर्सेशन बनती है, चाहे वो किसी भी चैनल पर हो, वेबसाइट, ऐप या स्टोर। कस्टमर को लगता है कि ब्रांड उन्हें सच में समझता है। पेलेटॉन का ये एग्जाम्पल देखो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।
सोचो, एक मेंबर बाइक पर राइड खत्म करता है, फिर उसे नए वेट्स के ऑफर का ईमेल आता है, मोबाइल ऐप में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्लास का सजेशन मिलता है और सोशल मीडिया पर रिकवरी ग्रुप का इनवाइट आता है। देखा, साफ दिख रहा है कि कैसे हर चैनल एक दूसरे से जुड़कर कस्टमर के लिए एक आसान एक्सपीरियंस बना रहा है। तो अब तक हमने जो भी स्मार्ट चॉइसेस देखी ना, वो सब मिलकर एक बड़ी पिक्चर बनाती हैं। चलो इन सभी को एक साथ जोड़ते हैं। ये कंसेप्ट है मैच्योरिटी मॉडल। ये बेसिकली एक रिपोर्ट कार्ड जैसा है जो कंपनीज को ये समझने में मदद करता है कि वो अभी किस लेवल पे हैं और बेहतर बनने के लिए उन्हें आगे क्या करना है। तो चलो फटाफट रिवाइज करते हैं। मैच्योरिटी की तरफ जाने का रास्ता इन्हीं स्मार्ट चॉइसेस से बनता है। डेटा के लिए डिलीटिंग की जगह आर्काइविंग चुनो, कंटेंट के लिए केओस की जगह कंटेंट ऑप्स अपनाएं और कस्टमर्स के लिए मल्टी चैनल की जगह ऑमनी चैनल अप्रोच रखो। ये हर कदम एक बेहतर, आगे की सोचने वाली स्ट्रैटेजी की तरफ ले जाता है। और अगर आपको लग रहा है कि सिंपल तरीके से काम चल जाता है, तो जरा ये कोट सुनिए। सारा ओकीफ कहती हैं, टेक्निकल राइटर्स अपना लगभग आधा समय डॉक्यूमेंट मेंटेनेंस जैसे कामों में लगा देते हैं। आधा टाइम सिर्फ मेंटेनेंस में। सोचो ये कितना बड़ा टाइम वेस्ट है जो स्मार्ट सिस्टम से बचाया जा सकता है। तो अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।